ओ नमस्ते दोस्तों। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शिक्षक का हमेशा अपने जीवन में या समाज में एक अमूल्य पद रहा है या गरिमा रही है, योगदान रहा है। और वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक को हम गुरु बोल सकते हैं, आचार्य बोल सकते हैं। और इस परंपरा में हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं। अगर हम बात करें महाभारत काल में कर्ण की, तो कर्ण जब परशुराम जी से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और एक दिन परशुराम जी उनकी गोदी में सिर रख के सो रहे थे, लेकिन कोई कीड़ा आता है और उन्हें को काटने लगता है और उन्हें बड़ा कष्ट होता है कर्ण को। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु की नींद न भंग हो जाए, सिर्फ इस कारण वह उस असहनीय कष्ट को सहते रहे। हालांकि उसके बाद उनको उस चीज़ का श्राप मिला, वो कहानी दूसरी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक शिष्य ने कितना, सिर्फ इसलिए कि गुरु की नींद न भंग हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने इतना कष्ट सहा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि भाई एकलव्य सिर्फ गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर अपना धनुष बाण की विद्या सीख रहे हैं और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। लेकिन एक दिन जब पता चलता है गुरु द्रोण को कि ऐसा ऐसा एक बालक है जो उनकी प्रतिमा बनाकर ये विद्या सीख रहा है, तो वो एकलव्य से के पास जाते हैं। और क्योंकि अपना उनका वचन था कि अर्जुन ही सबसे वीर योद्धा होगा, और उन्होंने एकलव्य से वचन ले लिया कि तुम मेरी द्वारा सिखाई गई विद्या, हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं सिखाई थी, एकलव्य ने खुद सीखी थी, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन एकलव्य क्योंकि अपने उनको गुरु मानते थे और गुरु ने वचन मांगा था तो उन्होंने दे दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, उनका तो अंगूठा मांग लिया था, लेकिन वो एक कवि ने अपना दृष्टिकोण लिखा है कि ये ऐसा वचन ले लिया गुरु द्रोण ने एकलव्य से कि मानो कि उनका अंगूठा ही काट लिया, क्योंकि बिना अंगूठा के तो तीर चला नहीं सकता ना कोई। तो उस प्रकार से है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। और अभी की बात करें तो अभी एक और शिष्य हुए हैं जिन्होंने 15 वर्ष तक उस गुरु की खोज करी पहले, क्योंकि उनको गुरु तो बहुत मिले उन 15 वर्षों में, लेकिन जिस सच्चे गुरु की वो खोज कर रहे थे वो उन्हें 15 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद मिला। और जब 15 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद उनको वो गुरु मिला, उन्होंने उनसे वैदिक ज्ञान प्राप्त किया करीब 3 वर्ष तक। और जब वो शिक्षा पूर्ण हो गई तो सामान्य शिष्य की तरह, क्योंकि उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था अपने गुरु को, तो कुछ लवंग ले गए कि उसमें गुरु दक्षिणा में। लेकिन क्योंकि अद्भुत क्षमता थी उस शिष्य की, तो गुरु ने कहा कि दयानंद, उन शिष्य का नाम दयानंद था और गुरु का नाम था विरजानंद सरस्वती जी, तो उन्होंने कहा दयानंद तुम मेरे लिए छोटी सी लौंग ले आए हो गुरु दक्षिणा के रूप में, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए तुम्हारा जीवन, क्योंकि जीवन किस लिए, जीवन मतलब मृत्यु नहीं मांग ली है, जीवन मतलब कि मैंने जो तुम्हें विद्या दी है। और भारत में जो इतना अंधकार व्याप्त हो गया है, लोग क्रूतियों में, पाखंड में पिस रहे हैं, एक पराधीनता भारत देश में आ गई है, तो इन सब से भारत को मुक्त कराओ, ये सब बेड़ियां भारत की तोड़ो और इसके लिए तुम अपना पूरा जीवन लगाओ। ये गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु विरजानंद सरस्वती जी ने दयानंद जी से मांगा। और उस दयानंद ने उस गुरु को निराश नहीं किया और अपना सारा जीवन समाज के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता के लिए, पाखंड को समाप्त करने के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए शूद्रों के उद्धार के लिए, सामाजिक एकता के लिए उन्होंने लगा दिया। और इस जो उन्होंने बाकी का समय इस सामाजिक कार्य में लगाया, इस बीच उन्हें 17 बार जहर दिया, लेकिन वो कभी भी इस कार्य को पीछे नहीं हटे कि लोग तो मुझे ही मार रहे हैं, मैं उनका भला क्यों सोच रहा हूँ। वो हमेशा अच्छाई का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा और जो उनको सत्य लगा वो लोगों को बताते गए और सामाजिक उद्धार करते गए। तो ये थी महर्षि दयानंद और गुरु विरजानंद की छोटी सी कहानी। आप सबके जीवन में भी कोई ना कोई गुरु होगा जिसे आप बहुत एडमायर कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो स्कूल में ना मिला हो सकता है वो कॉलेज में ना मिला हो सकता है वो आपको राह चलते मिल गया हो, लेकिन कोई ना कोई गुरु हमारे जीवन में अवश्य होता है। तो जितने भी लोगों ने
हमारे जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ तो मदद की है, वो सब हमारे गुरु हैं। तो उन सबको मेरी ओर से नमन, प्रणाम। और बाकी एक बार फिर शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमस्ते।